महापौर के संकल्प को याद दिलाने आम आदमी पार्टी ने घेरा नगर निगम कार्यालय। महापौर से किए सवाल, लगाए कई आरोप। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी रीवा जिला इकाई द्वारा आज नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा से भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई सवाल पूछे। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए कहा कि महापौर अजय मिश्रा बाबा द्वारा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसमें से एक भी संकल्प 36 महीने के कार्यकाल के दौरान पूरे नहीं किए गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संकल्प पत्र की आड़ में आम लोगों से झूठ बोला गया और उन्हें ठगा गया। आज हम नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा से पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो भी संकल्प पत्र जारी किए गए थे वह पूरा होगा या नहीं। दौरान आप नेता दीपक सिंह ने कहा कि क्योंकि 60 महीने का कार्यकाल होता है और 36 महीने बीत चुके हैं, इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि ये संकल्प पत्र पूरा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों से नगर निगम में भाजपा की सरकार चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के संकल्प पत्र पर भरोसा करके शहर के लोगों ने कांग्रेस को नगर निगम की सत्ता पर लाया था, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है, ना ही संकल्प पत्र पूरा हुआ है। उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुनर्गठनीकरण योजना के तहत जब से आप लोगों ने अपना महापौर बनाया है, तब से कोई भी टेंडर रीवा में नहीं हो पाए। उसका कारण ये है कि नगर निगम स्वयं सेल्फ फाइनेंस पे सारे प्रोजेक्टों के लिए शासन को यहाँ से एस्टीमेट बनवा कर भेज दिया है 6 प्रोजेक्टों के लिए, कि अगर आप जो पुनर्गठनीकरण योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से प्राइवेट बिल्डरों को देते हैं, आप नगर निगम को दीजिए, उसका रखरखाव हम करते हैं और हम बनाएंगे। उससे फायदा होगा, जब हम बनाएंगे तो लोगों को सस्ते दरों में दुकानें और मकान मिलेंगे। तो ये आपको हम बता दें कि पुनर्गठनीकरण योजना के तहत जो भी योजनाएं अगर होंगी तो नगर निगम सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत करेगी, जैसे गांधी कॉम्प्लेक्स में हमारा चल रहा है। हमारे 5 प्रोजेक्टों के लिए, क्योंकि सारी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि नगर निगम के एक्ट को, आप वकील हैं, आप भी वकील हैं, आप लोग जानते हैं कि नगर निगम के एक्ट में सारी बाध्यताएं ऐसी हैं कि शासन की बिना अनुमति की कुछ नहीं है। आज हम लोग नगर निगम महापौर जी का घेराव करने के लिए आए थे। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था जनता से, वो जो झूठे वादे किए थे कि जलकर से 50% छूट दे दिया जाएगा, संपत्ति कर में सभी को 25% छूट दिया जाएगा, गरीबों को जलकर और संपत्ति कर से 100% छूट दिया जाएगा, खुली ज़मीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा, फ्री वाईफाई जोन की व्यवस्था की जाएगी, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, पत्रकारों के लिए रहने की व्यवस्था, जहां पत्रकार खड़े हो सके। आज अभी तक पत्रकारों के लिए खड़े रहने तक की जगह नहीं बनाई नगर निगम ने। जो भी ये वादे, झूठे वादे करके इन्होंने शहर के अंदर लोगों ने भरोसा जताया। 20 साल से नगर निगम के अंदर भाजपा के महापौर थे, उसके बाद लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा, इनके वादों पे भरोसा किया। आज 3 साल 2 महीने हो गए। इससे पहले भी हम लगभग 1.5 साल पहले सेम एजेंडे को लेकर घेराव करने आए थे, तभी महापौर जी बाहर निकले थे और महापौर जी ने कहा था कि अभी 365 दिन तो हुए हैं। आज 12, 23, 36 यानी 36 महीने हो चुके हैं। 60 महीनों का है। तो मैंने आज बाबा महापौर जी से पूछने आया था कि अगले ये 5 साल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आगे का भी 5 साल आपको चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की शहर सरकार, कुंभकर्णी सरकार आज सोई हुई है, आज हम लोग उसको जगाने और उनके वादों को याद दिलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ में आवास में लगातार घोटाला हो रहा है, पात्र लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है और जो अपात्र लोग हैं, जिनके पास गाड़ी बंगला ऑलरेडी इस शहर के अंदर है, उनके जो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिलते हैं, वो घर उनको मिल रहे हैं और वो किराए से चढ़ाकर ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब आप लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ें हम इनको याद दिलाने के लिए आए थे। और संत गाडगे महाराज जी के अनुयायी और हम सब अनुयायी आज यहाँ पे उपस्थित थे, इस बात को भी लेकर कि धोबिया टंकी चौराहे का नाम संत गाडगे
चौराहा रखा जाए और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मूर्ति स्थापित करने का काम करें। जो महापौर जी से आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि साल भर के अंदर ये सारे जो उन्होंने वादे किए हैं, चाहे जलकर को लेकर हो, चाहे संपत्ति कर को लेकर हो, ये सारे वादे पूरा करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के हम सब लोग हैं, हम लोग न लाठी खाने से डरते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि अगले साल जब आएंगे तो बहुत भारी संख्या में आएंगे और नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं दीपक सिंह, पूर्व महापौर प्रत्याशी और पूर्व रीवा विधानसभा प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी रीवा। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।